तो सालार फिल्म को डिटेल में देखने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि देवा हर टाइम हर सिचुएशन में इतना सीरियस क्यों रहता है, उसे कौन कौन सी बीमारी है और उसके दिमाग में किस तरह के डर चल रहे होते हैं। लेकिन ये बताने से पहले मैं बात करना चाहूंगा प्रसाद नील के मिस्टेक्स के बारे में। वो है कि राज मन्नार पूरे सोरयांगा कबीले को नींद में ही मारना चाहता है, लेकिन इसमें धारा कहाँ है। जबकि राज मन्नार के प्लान के हिसाब से धारा को घर में मरते हुए दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है बाबा कैरेक्टर के ऊपर, जहाँ देवा कहता है कि बाबा ने बहुत काम दिया है और बाबा बोले तो ये इसका मतलब। तो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, जहां मैं देवा के ब्लूप्रिंट के साथ साथ सालार की पूरी स्टोरी का भी ब्लूप्रिंट बताऊंगा। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक क्यों किया है। क्या तुम देवा के सीरियसनेस के पीछे की साइकोलॉजी को जानना चाहते हो, इसीलिए तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया, या फिर क्या रीजन हो सकता है तुम्हारे क्लिक करने का, मुझे नहीं पता। लेकिन सच बात तो यह है कि मैं देवा की सीरियसनेस की साइकोलॉजी के साथ साथ मल्टीपल चीजें इस वीडियो में तुम्हें डिलीवर करूंगा। लाइक प्रसाद नील ने देवा के ब्लूप्रिंट प्लस खानसार की पूरी स्टोरी को छोटे छोटे हिस्सों के रूप में बांट के आसमान में तारों की तरफ बिखेर दिया है। पर मैं इस वीडियो के अंदर उन सारे तारों को इकट्ठा करके लाइन वाइज सेटअप करूंगा और बताऊंगा कि स्टोरी यहाँ से शुरू हुई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई। और मुझे इतना भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस वीडियो पर इतने व्यूज आएंगे, ये सब होगा, मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है। मुझे मजा आ रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वही कर रहा हूँ। आई होप आप मेरी इस फीलिंग को समझेंगे और थोड़ा सा समझ लो यार, इस वीडियो को पूरा देखो। तो देवा सोरयांगा कबीले के सरदार यानी धारा का बेटा है, ये बात तो तुम सभी को पता होगी। पर ये चीज पता नहीं होगी कि देवा और वर्धा की दोस्ती पैदा होते ही गहरी नहीं बन जाती, बल्कि इस सीन में बनती है। मेरा मतलब इनकी दोस्ती पहले भी थी, लेकिन एक होती है ना गहरी दोस्ती, उस स्टेज में इनकी दोस्ती नहीं पहुंची थी, वो तभी पहुंचती है जब इस सीन में आती है। हालांकि हम सभी को लगता था कि इनकी दोस्ती पैदा होते ही गहरी बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बचपन में देवा वर्धा से पहले किसी और चीज से इमोशनली कनेक्टेड था। तो वो कौन है, आओ बताता हूँ आगे क्या क्या हुआ देवा की लाइफ में। तो देवा का जन्म होता है 1975 में, और हाँ मुझे पता है कि मूवी में निर्धारित समय नहीं दिया गया है देवा के जन्म का, लेकिन 1985 में अगर 10 साल का था तो जाहिर सी बात है कि इसके 10 साल पहले यानी 1975 में इसका जन्म हुआ होगा। और पैदा होने के बाद यानी 1975 से 1985 तक माँ के देख रेख में था। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूवी में माँ वाले इमोशन को ऐड किया गया है, और अगर बाप वाले इमोशन को ऐड किया जाता तो हम लोग ये समझते कि ये बाप के देख रेख में था, लेकिन माँ का इमोशन ऐड किया गया है उस हिसाब से माँ की देख रेख में था। और तब इसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, ये मस्त चिल कर रहा था अपनी जिंदगी में और काफी हंसता खेलता था, क्योंकि इसके पास इसका बाप है, इसकी माँ है और इसका एक दोस्त है। लेकिन इनकी दोस्ती गहरी नहीं हुई अभी तक। तो समय आता है 1985 का, जो अपने साथ 3 बड़े हादसे को लाता है, और 3 बड़े हादसे इस शब्द को याद किए रहना। और यही समय देवा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सबसे पहला शिव मन्नार की मौत, जिसके बाद अब खानसार का कर्ता नियम के अनुसार धारा को बनना था, पर यह चीज राज मन्नार को मंजूरी नहीं थी और वो एक प्लान बनाता है जिसमें सारे सोरयांगा को नींद में ही मारना चाहता है। लेकिन तुम लोग इस सीन में देखोगे कि जितने लोगों के ऊपर अटैक हुआ है उसमें कुछ बुढ़े थे, कुछ महिलाएं थी और कुछ कमजोर लोग थे, लेकिन यहाँ जवान लोग कहाँ हैं? इवन खुद धारा भी घर पे नहीं है, जबकि रात का सीन था तो धारा को भी घर में ही होना था, लेकिन यहाँ घर पे तो सिर्फ 2 ही जने हैं, एक देवा और उसकी माँ। और इस युद्ध वाले सीन का क्या मतलब है, जहाँ रमणा का कैरेक्टर कहता है हारने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, और यहाँ हार कौन रहा है? सोरयांगा का कबीला। जंग हारने का मतलब था सब कुछ हार जाना। एंड तुम ध्यान से देखोगे तो राइट साइड के जितने भी ग्रुप हैं वो सब सोरयांगा के ही ग्रुप हैं। तो इन सारे विजुअल को देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है, क्या धारा इस वॉर सीक्वेंस में हो सकता है? और क्या पता हो भी सकता हो जहां राज मन्नार ने किसी और से युद्ध करने के लिए धारा और उसके टीम को भेजा हो, जो यहाँ पर युद्ध कर रहे हो, फिर उधर खानसार में पूरा मारकाट मचा रहा हो। तो सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ मिस डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें मिस डायरेक्ट किया, और मैं चाहता था कि तुम मेरे इस डायलॉग बोलने के बाद वीडियो को आगे देखो, क्योंकि मुझे एबीडी भी बढ़ाना है। तो ये विजुअल 1127 का है, जहाँ सोरयांगा और अन्य कबीलों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होते रहती हैं, तो ये उसी सीन का है। और तुम इनके गेटअप को भी देख सकते हो, जहाँ इनके शरीर पर एक भी प्रकार का कपड़ा नहीं है। और अगर ये 1885 का समय का होता तो सबके पास तो कपड़े होते थे उस समय, लेकिन उस हिसाब से इनके पास एक भी कपड़ा नहीं है, तो ये जरूर ही 1127 का होगा। और मैंने तुम्हें मिस डायरेक्शन इसलिए किया ताकि मैं एक राज बता सकूं, और वो राज क्या है ये जानने के लिए वीडियो को थोड़ा सा आगे देखो, क्योंकि ये दूसरे हादसे में शुरू होता है। तो दूसरा सबसे बड़ा हादसा
है धारा की मौत, जो डेफिनेटली राज मन्नार नहीं करी है, पर उसके नियम के अनुसार धारा को तो घर में होना चाहिए था। मतलब उसने कहा था कि सूर्यांगा को नींद में ही मार डालो, और रात का सीन था तो धारा को भी घर में ही होना चाहिए, लेकिन घर में तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, देवा और उसकी माँ। तो अब तुम खुद अंदाजा लगाओ कि राज मन्नार ने धारा को कहाँ मारा। वेल, इसका आंसर इसी सीन में मिलता है जहाँ धारा गद्दी की ओर बढ़ रहा होता है और रुक जाता है। और वीडियो में कुछ सेकंड पहले मैं राज की बात कर रहा था, वो यही राज है धारा की मौत का, क्योंकि मैं पता कर चुका हूँ कि राज मन्नार ने धारा को कहाँ मारा। तो इस शॉट को ध्यान से देखो, जहाँ धारा का सिर नहीं है और कैमरा एंगल शोल्डर लेवल पे है, वहाँ उसका सिर गायब हुआ है, या फिर मैं कहूँ कि सिर कटा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्यांगा के प्रतीक यानी इस बुल के सिर को काट दिया जाता है या उखाड़ दिया जाता है। तुम इसी चीज से समझो कि इस सीन में राज मन्नार ने धारा का सिर काटा। नहीं तो तुम खुद बताओ, अगर इस पुतले को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही करना था तो या तो ये पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देते, या फिर उसके हाथ से काटना शुरू करते, या फिर उसके पैर से। लेकिन सिर ही क्यों काटा गया? क्योंकि पुतले का सिर काटना ये शो कर रहा था कि इस सीन में धारा का सिर काटा जाएगा, और ये शॉट भी उसका एक प्रूफ है। एंड यहीं से शुरू होती है देवा के सीरियसनेस का गेम। पर उसे बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा इन लोगों के बारे में। तो धारा के बाद कोई भी पावरफुल नहीं हो सकता राज मन्नार के सामने, और जब धारा का ही सिर काटा जाता है तो यहाँ से बचे ये लोग भागकर अपने एरिया में आ जाते हैं, और ये लोग अपने बच्चों को बेसमेंट में छुपा देते हैं। तुम एक तुम सोचो तो सही, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? नहीं तो फिर बाकी सूर्यांगा लोग जो सो रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि राज मन्नार क्या करने वाला है? तुम खुद सोचो। अगर मेरी बातों से थोड़ा सा भी सेंस बढ़ रहा है तो भाई साहब तुम इस बात को समझो कि ऐसा ही हुआ होगा। और इनमें से बचे कुछ लोग जो धारा के घर चले जाते हैं, मतलब इस घर पे जहाँ देवा और उसकी माँ बस 2 ही लोग हैं। यहाँ ये लोग बताएंगे देवा को कि तुम्हारा बाप को राज मन्नार ने टपका डाला है, और वो लोग तुम्हें मारने या फिर तुम्हारी माँ की इज्जत लूटने यहाँ आ रहे हैं। और ये सब सुनने के बाद देवा को गुस्सा आता है, जो तुम उसके एक्सप्रेशन से तुम साफ पता कर सकते हो। यहीं पे आता है देवा की लाइफ में टर्निंग पॉइंट, जहाँ वो अपनी माँ को फर्स्ट प्रायोरिटी मानता था, और इसी माँ के इमोशन के माध्यम से इसकी दोस्ती गहरी थी। तो देवा की लाइफ में सबसे पहला माँ का इमोशन था, मतलब माँ के इमोशन को फर्स्ट प्रायोरिटी मानता था, और इसी माँ के इज्जत को वर्धा ने बचाई। तो इनकी दोस्ती गहरी हो गई, और देवा की नजर में वर्धा की इज्जत यहाँ से यहाँ हो गई, जिसके चलते माँ के वचन को नकारते हुए वर्धा को ही वचन दे दिया। तो इस चीज को कहते हैं इमोशन शिफ्टिंग, और ये तभी यूज की जाती है जब मूवी के अंदर मल्टीपल कोर इमोशन हो और किसी एक इमोशन को सेंटर पे रखना हो। एंड एक सच्ची बात बताऊं, देवा का इमोशन शिफ्ट हो रहा है माँ से दोस्ती की ओर। इस चीज को आप क्लियरली इस सीन पे देख सकते हो, और तुम मेरी बात को मानो ऐसा ही हुआ है। लेकिन जिनको लगता है कि धारा के मौत का सीन और माँ की इज्जत लूटने का सीन एक ही रात का नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत नील ने वैसे ही प्रेजेंट किया है, पहले माँ का इज्जत लूटने वाला सीन दिखाया, उसके बाद बताया कि धारा का मौत हुआ है। पर तुम इस सीन को ध्यान से देखो, जहाँ राज मन्नार कहता है कि नींद में सबको मार डालो, तब यहाँ बारिश हो रही है, और इस माँ वाले सीन में भी बारिश हो रही है। और जब तुम ठंडे दिमाग से सोचते हुए कहानी को धीरे से टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ाते हो, सब चीज को जोड़ते हुए, तो ये पता चलेगा कि राज मन्नार ने पहले धारा का सिर काटा, फिर अपने आदमियों को माँ की इज्जत लूटने भेजा, फिर इसी सीन में वर्धा आकर देवा और उसकी माँ को बचाता है। एंड देवा ये वचन दे देता है कि तू जब भी बुलाएगा तब मैं जरूर आऊंगा। और इस चीज को तुम याद रखना, इस डायलॉग को, क्योंकि अगले ही पल में तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी पैर से जमीन खिसक जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देवा का गुस्सा बढ़ने लगता है। बाप की मौत से ज्यादा माँ की इज्जत का डर बढ़ जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं मेरी माँ के साथ खानसार के लोग कुछ गलत न कर दें। और जब वर्धा देवा की माँ को बचाता है तो देवा का पूरा इमोशन माँ से दोस्ती की ओर शिफ्ट हो जाता है, वर्धा की ओर शिफ्ट हो जाता है। तब ये अपनी माँ के वचन को नकारते हुए सीधा जाता है और वर्धा को ही वचन दे डालता है। लेकिन प्रशांत नील ने सबसे पहले ये सीन दिखाया, उसके बाद ये माँ वाला सीन दिखाया। जहाँ पहले वाले सीन में देवा एक मैकेनिक का काम कर रहा था, तब वर्धा इसे बुलाने आता है। पर एक बात बताओ कि ये सीन माँ वाले सीन से और धारा की मौत वाले सीन से पहले का होता, तब तो देवा वर्धा की तरह ही एक राजकुमार था, तो उसे काम करने की क्या जरूरत, और उसके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, तो ये काम क्यों करेगा पहले बताओ, तुम खुद सोचो। तो ये बुलाने वाला सीन खानसार से भागने के बाद मिलता है, जहाँ वर्धा देवा और माँ को सीक्रेटली बाबा कैरेक्टर के घर पे या शॉप पे भेज देता है, और यहीं पे देवा मैकेनिक का काम करता है। इसके मैं 3 प्रूफ देता हूँ। पहला कि इसके अगले वाले सीन में देवा खुद कहता है कि बाबा ने बहुत सारा काम दिया है, और बाबा बोले तो ये कैरेक्टर, तो जाहिर सी बात है कि खानसार से भागने के बाद इसी के घर में रुका होगा। और दूसरा कि देवा जब खानसार में वापस आता है तो एक सीन और देखने को मिलता है, जिसमें देवा और उसकी माँ चलते हुए पैदल खानसार से बाहर निकल रहे हैं। तो एक ये पकड़ लो, क्योंकि अगर ये लोग गाड़ी से बाहर जाते इस सीन में तो प्रशांत नील का ये सीन दिखाने का क्या मतलब। और दूसरा ये कि देवा जब खानसार में वापस आता है तो वो बाबा के घर में ही रुकते हैं। तब ये कैरेक्टर देवा के बारे में बाबा को बताने की कोशिश करता है, तब बाबा कहता है पता है। इसका मतलब कि बाबा वाला कैरेक्टर देवा को पहले से जानता है। और तुम लोगों को सलार का ये वाला टीजर याद होगा, जिसमें बाबा वाला कैरेक्टर देवा के बारे में बिल्डअप दे रहा है कि
डायनासोर, जुरासिक वर्ल्ड, ये वो बहुत सारी चीजें। तो इन तीनों प्रूफ से ये पता चलता है कि ये लोग खानसार से भागने के बाद बाबा के यहाँ कुछ टाइम तक रुके थे, जहाँ देवा ने मैकेनिक का काम किया। लेकिन इसके बाद कौन सा सीन आएगा क्या तुम्हें मालूम है? तो वो सीन है पहलवान को हराने वाला, लेकिन प्रशांत नील ने कुछ उल्टा ही प्रेजेंट किया है। पहले पहलवान वाला सीन को दिखाया, फिर माँ वाला, उसके बाद ये आगे कहानी बढ़ती गई। जबकि देवा के ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग यहाँ से भागकर बाबा कैरेक्टर के घर में कुछ टाइम तक रुके, जहाँ देवा ने मैकेनिक का काम किया। और एक दिन मैकेनिक का काम कर ही रहा था कि वर्धा इसे बुलाने आ जाता है। फिर देवा पहलवान से लड़ता है, जहाँ पहलवान को हराने के बाद इसकी नथुनी को वापस दिला देता है। एंड आई डोंट नो कि तुम्हें वीडियो कैसी लग रही है, पर मुझे बड़ा मजा आ रहा है हर चीज को जोड़ जोड़ के तुम्हारे साथ प्रेजेंट करने का। और रही बात देवा के सीरियसनेस की, तो भाई साहब देवा को एक बीमारी हो रहती है जिसे मैं आगे बताऊंगा, बस उसके लिए तुम थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि ये बीमारी तभी शुरू होती है जब क्लाइमेक्स में देवा खानसार को लाल करने के बाद वापस यहाँ से अपने गुजरात में चला जाता है। इसके बाद ये बीमारी शुरू होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा ना भाई। और इसके बाद क्या हुआ ये जानना तुम्हारे लिए काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी के बाद एक टर्निंग पॉइंट देवा की लाइफ में और शुरू हो जाता है। तो इस पहलवान वाले सीन के बाद ये हुआ कि देवा जितना भी कांड करता है इस पहलवान वाले सीन में, तो इस चीज के बारे में माँ को पता चलता है। तो माँ इसे लेके सीधा खानसार से भाग जाती है, क्योंकि खानसार में पहले रहती थी बाबा के। और ये दोनों पैदल ही भागते हैं, जो इस गेट वाले सीन में तुम क्लियरली देख सकते हो, जहाँ माँ ने अपना पूरा फेस को ढक रखा है। हालांकि इस चीज का कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि गेट पे तो पूरी आर्मी खड़ी होती थी, तो कैसे भागे? क्योंकि भागने का नियम है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से भागे। और यहाँ से भागने के बाद ये लोग सीधा चले जाते हैं गुजरात। गुजरात में देवा 1985 से लेकर 2010 तक यानी 25 साल तक यही रहता है, जहाँ पे ये लोहार वाला काम करता है और इसकी माँ टीचर की काम करती है। लेकिन इसी 2010 वाले साल में देवा की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट दोबारा से आता है, जहाँ वर्धा देवा को बुलाने आता है, क्योंकि खानसार में भारवा नाम का एक कैरेक्टर खानसार के सारे लोगों को ऐसा भड़का देता है कि सब लोग लड़ने के ऊपर आ जाते हैं। एंड मैंने कहीं सुनी थी कि प्रशांत नील ने इस सालार मूवी के जितने भी ड्रामा चलते हैं उसको वर्ल्ड वार 1 से इंस्पायर होकर बनाया है, मतलब फूट डाल के लड़वाना, बस इसी चीज का यूज इसमें हुआ है। लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि मूवी में उस चीज को दिखाया गया है। लेकिन ये पता नहीं होगा कि जब देवा खानसार में वापस आता है तब उसके दिमाग में ऐसा क्या होता है कि वो विष्णु को मारने के लिए विवश हो जाता है, जबकि यहाँ पे सारे नियम लागू रहते हैं। तो खानसार में इसके वापस आने के बाद वही होना शुरू हो जाती है जो कभी नहीं होना चाहिए था, और वो है स्त्रियों पर अत्याचार। और जब स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होता है तो इसके दिमाग के अंदर ट्रोमा साइकोलॉजी एक्टिव हो जाती है। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जिसके बारे में हमने अपनी रियल लाइफ में कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो वर्तमान समय में हम कुछ ऐसा काम करते हैं या कुछ ऐसा चीज देखते हैं जो हमारे बचपन की या पुरानी चीजों की याद आ जाती है, और वही चीज हमारे सामने वर्तमान समय में होता है तो हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। देवा के सामने वही हो रहा है जो इसकी माँ के साथ पहले हो चुका था, और उसी इमोशन की वजह से वो इतना चेंज हो गया है, इतना बदल गया है, और इसके अंदर सीरियसनेस भी आ गई है इसी माँ वाले इमोशन की वजह से। और यही माँ वाला इमोशन इसके माइंड को ट्रिगर करती है और कहती है कि जाओ इसे बचाओ। और वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, जहाँ देवा का इमोशन बार बार कह रहा है कि जाओ बच्ची को बचाओ, लेकिन वर्धा उसे हर बार कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब इसका इमोशन बढ़ जाता है और कंट्रोल नहीं कर पाता तो वह मारने चला जाता है। एक होता है ना हमारा भड़ास निकालने के लिए किसी को मारते हैं, तो ये भी अपना गुस्सा निकालने के लिए मारने चला जाता है हर फाइट सीन में। तो ये इमोशन देवा का है जिसे कैथारसिस कहते हैं, मतलब रिलीज ऑफ इमोशन थ्रू एक्शन। एंड इसके बाद जो होता है वो आपको प्रॉपर मूवी में दिखाया गया है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा वरना आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। वैसे भी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन पता नहीं सालार फिल्म के अंदर वचन देने और वचन निभाने का क्या लोचा है, जहाँ फिल्म के अंदर देवा दुर्गा माता के प्रसाद की तरह सबको वचन दे रहा है। जैसे पहले इसने वर्धा को वचन दिया, फिर माँ को वचन दिया, फिर उसके बाद कृष्णकांत को वचन दिया है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे जाने के बाद पता चलेगा, तो उसके लिए वेट करना। तो जैसे ही फिल्म के क्लाइमेक्स के अंदर सीज फायर हटता है तो देवा वर्धा के साथ मिलके खानसार को लाल कर देता है, और खानसार को लाल करने के बाद वर्धा को गद्दी दे देता है और यहाँ से ये भाग जाता है। लेकिन कृष्णकांत को वचन देने के बाद, और वचन देने का सीक्वेंस मेरे हिसाब से कुछ इस प्रकार हो सकता है, तो वर्धा जब खतरे में हो और वर्धा को कृष्णकांत बचाए, तो दोस्ती के इमोशन के थ्रू वो कृष्णकांत को वचन दे सकता है कि जब भी मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ रुद्रा, ओम और पूरा घनियार कबीला, और तीसरी तरफ खुद राज मन्नार जो वर्धा को पूरी तरह से
हेट करता है जब से उसने वोटिंग की है सीज फायर को हटाने के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है देवा जब सोरियांगा से लड़ रहा हो और सोरियांगा कबीले के हर इंसान देवा के बराबर के ही तो मौका पाकर राज मन्नार वर्धा को मारने जा सकता है। 100% पता नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हो सकता है। और वचन देने के बाद ये खानसार से भाग के आसाम के 3 सुखिया गाँव में चले जाता है। लेकिन एक सेकेंड, मूवी में एक डायलॉग है जहाँ प्यून कहता है कि ये लोग आज से 4 साल पहले यानी 2017 से 4 साल पहले बोले तो 2013 में ये लोग इसी समय आए थे। इसका मतलब यह है कि इससे पहले किसी और गांव में ये रुके हुए थे, जहां वहां भी कुछ कांड हुआ होगा तो वहां से भागकर ये लोग 3 सुखिया में आए। तो 2010 में तो वो पूरा खानसार का कांड हुआ, उसके बाद 2010 से 2013 तक कहीं और रुके और 2013 में ये लोग 3 सुखिया गाँव आए एंड 2013 से 2017 तक ये लोग 3 सुखिया में ही थे, जहाँ इनका दोबारा से सामना होता है वर्धराज मन्नार से, लेकिन दोस्ती के रूप में नहीं बल्कि एक दुश्मनी के रूप में। लेकिन 2014 से 2017 के अंतराल में हम लोग देवा के इमोशन को देखें तो काफी चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि इसे काफी फ्लैशबैक आ रहे हैं, इवन इसकी माँ को भी फ्लैशबैक आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसकी माँ को भी बीमारी है। तो उस बीमारी का नाम है PTSD, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और इस बीमारी का यूज लगभग हर फिल्मों में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो इस बीमारी में क्या होता है कि इंसान अपने बीते हुए कल के दर्दनाक घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है, एक बुरे सपने की तरह। एंड हम मूवी में देखेंगे भी कि देवा को बार बार फ्लैशबैक आ रहे हैं अपने उस पिछले वाले कल के बारे में। तुम इस बीमारी के बारे में गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, ये सारे लक्षण बता देगा कि कैसे कैसे इस बीमारी के अंदर होता है। साथ ही गूगल में यह भी बताया है कि किसी भी इंसान को जब फ्लैशबैक आते हैं तो वह अपने उस अंदर की भावनाओं को छुपाने की कोशिश करता है। तो देवा भी इसी बीमारी के अनुरूप अपने भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब किसी चीज को देखता है या महसूस करता है तो अपने पुराने उस कर्म के बारे में याद आ जाता है। इसीलिए देवा अपनी भावनाओं को हमेशा छुपाए रखता है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो उसके फ्लैशबैक आने लगते हैं। जैसे एक बच्चे ने कह दिया कि तू हमारे साथ ही खेलता है, तेरे और कोई दोस्त नहीं है, तो इस चीज को लेके वो अपनी पिछले चीजों के बारे में सोचने लगता है। तो इन सारे भावनाओं को दबाने के लिए ये अपनी रियलिटी से बाहर निकलकर एक अलग इमेज बनाता है जिसमें कोई भी इमोशन ना हो। तो इस चीज को डिसोसिएशन कहते हैं, जहाँ व्यक्ति अपने बीते हुए कल की भावना, बीते हुए कल के घटना और याद को अपने से अलग रखता है, मतलब छुपा के रखता है, क्योंकि अभी भी उसके रियल इमोशन में वही चीजें चल रही होती हैं जो इसने पास्ट में किया होता है। इसीलिए ये अपने अंदर की भावना को नहीं दिखाता, पर हम लोगों को लगता है कि ये सीरियस है, जबकि ये सीरियस नहीं बल्कि अपने भावनाओं को छुपा रहा है। साथ ही PTSD नाम की बीमारी इसकी माँ को भी है, जहाँ देवा के हर कांड के बारे में इसके फ्लैशबैक आते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझने को मिली होगी। अगर मिली है तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि कैसी लगी वीडियो।